विदेश से आए एक शख्स के साथ डिप्टी कमिश्नर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। हाथ में 10 लाख का चेक है। ये वही शख्स हैं जिनकी पत्नी के साथ बीते 1 मार्च को गैंगरेप हुआ था। पुलिस का कहना है कि घटना के 4 दिन बाद सारे आरोपी पकड़ लिए गए। ये पुलिस का काम है, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन मदद की नुमाइश करना, किसी की पहचान उजागर कर देने को कानून की कोई भी किताब सही नहीं ठहरा सकती। एक और पुलिस महिला से वो वीडियो डिलीट करने को कहती है जिसमें वो लोगों से आपबीती बता रही थी। दूसरी ओर आर्थिक मदद करते हुए तस्वीरें खिंचवाई जा रही है और उसको शेयर किया जा रहा है। पहले तो ये जानते हैं कि आखिर 1 मार्च की रात को हुआ क्या था, फिर आपको इस मुआवजा देने के तरीके पर लोगों की आई प्रतिक्रियाओं के बारे में बताएंगे। इस सब की शुरुआत 1 साल पहले हुई थी। स्पेन से एक कपल जुलाई 2023 में मोटरसाइकिल से दुनिया देखने के लिए निकले थे। दोनों घूमने के शौकीन थे। पहले बांग्लादेश गए, फिर अमृतसर होते हुए पाकिस्तान पहुंचे, फिर जम्मू कश्मीर होते हुए साउथ इंडिया घूमने निकल गए। 2 हफ्ते पहले ही वो वेस्ट बंगाल पहुंचे थे। वहां 3 दिन ठहरने के बाद दोनों ने नेपाल जाने की सोची। 1 मार्च को सुबह सुबह तकरीबन 8 बजे कोलकाता से बाइक स्टार्ट कर वो झारखंड होते हुए नेपाल के लिए निकल गए। झारखंड पहुंचते पहुंचते सांझ हो गई तो सोचा यही टेंट लगाकर रात बिता लें, सुबह फिर नेपाल के लिए निकलेंगे। वो नहीं जानते थे कि अभी उनके लिए नेपाल बहुत दूर है। सांझ के तकरीबन 7 बजे थे। पुलिस को दर्ज कराई गई एफआईआर में महिला ने बताया वो दोनों अपने टेंट में बैठे सफर की थकान मिटा रहे थे, तभी उन्हें कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी को फ़ोन पर कुछ कह रहे थे। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल से कुछ और लोग आ गए। वो उन्हें टेंट के बाहर आने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, हमने अपनी टॉर्च जलाकर बाहर देखा। 7 लोग हमारे टेंट की ओर तेजी से चले आ रहे थे। पास आते ही उन्होंने मेरे पति से बहस करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे पति को खूब मारा, उनके हाथ पैर बांध दिए। उनके पास धारदार हथियार था। वो मुझे पास के जंगल ले गए और एक एक कर सभी ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। उन लोगों ने मेरे पति की घड़ी, मेरी प्लैटिनम रिंग, क्रेडिट कार्ड, 11,000 इंडियन करेंसी और $300 भी छीन लिए। उन 7 लोगों में से एक की उम्र 28 से 30 साल की रही होगी और बाकी कम उम्र के थे। सभी नशे में लग रहे थे। हमारा कैंप मेन रोड के 1 किलोमीटर अंदर था। हमने हिम्मत करके बाइक स्टार्ट की और मेन रोड पर आ गए। रात को 11 बज गए थे। हमने हंसडीहा पुलिस की गाड़ी देखी। हमने उन्हें रोका और पूरा घटनाक्रम बताया। पुलिस हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले आई। ये तो थी उस दिन के घटनाक्रम की कहानी। अब आपको पुलिस की कार्रवाई का भी ब्यौरा दे देते हैं। आज तक के सहयोगी मृत्युंजय पांडे ने इस मामले पर विस्तार से रिपोर्ट की है। दुमका एसपी पीतांबर सिंह खैरवर ने 3 मार्च को पूरी घटना का ब्यौरा दिया था कि रात करीब 10:30 बजे महिला ने इलाके में गश्त कर रही पुलिस वैन को रोका और घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 और 2 की रात्रि को करीब 10:30-11 बजे हंसडीहा पुलिस गश्ती टीम द्वारा गश्ती की जा रही थी। उसमें 2 लोगों को सड़क किनारे देखा गया खड़े हुए, तो उनको रोका गया। रोक के उन लोगों द्वारा बताया गया कि हम लोग के साथ घटना हुई है, लगा उन लोग के साथ कुछ घटना हुई है मारपीट जैसी। चूंकि स्पेनिश इंग्लिश बोल रहे थे तो पदाधिकारी लोग को समझ में नहीं आया, तो लोग कुछ घटना हुआ उनको हॉस्पिटल ले गए। उसी क्रम में हॉस्पिटल में उन लोग के द्वारा बताया गया डॉक्टर साहब को कि उन लोग के साथ से जो है उनके साथ लज्जा भंग की गई है। तो उसके बाद हम लोग को रात में ही सूचना दिया गया। करीब 1-1:30 बजे हम लोग को सूचना मिली कि इस तरह की घटना विदेश से आए जो बाइकर्स और टूरिस्ट थे, वो लोग जा रहे थे, तो उनके साथ ऐसी घटना हुई है। क्योंकि हम लोग को पूर्व में इस तरह की कोई सूचना नहीं प्राप्त था कि इधर से कोई भी विदेशी नागरिक आ रहे हैं या जा रहे हैं। निश्चित लगातार गश्ती होती रहती है और इसी क्रम में ये सूचना मिला। तो सूचना का सत्यापन के लिए फिर पूरे टीम के साथ मैं स्वयं और पुलिस उपाधीक्षक सदर और जगमुंडी सबके साथ गया और त्वरित वहां पर लोग से बात किया। विदेशी महिला से भी बात किया। उन लोगों ने बताया कि उनके साथ गलत हुआ है और कुछ हुलिया भी उनके द्वारा बताया गया कि ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसी भाषा बोल रहे थे। इस तरह की उनकी आवाज जो हम लोग समझ में नहीं पाए कि लोकल है या कुछ, उनको कोई आइडिया नहीं था भाषा के बारे में। तो इसी बीच में हुलिया और कुछ हम लोग को हल्का अपना सुराग लगा, जिसके आधार पर हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया है। उसमें उन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और एक लड़के ने अपने अन्य सहयोगियों को जो इस अपराध में शामिल थे उनका भी नाम बताया है और उसके लिए हम लोग ने विशेष छापामारी दल का गठन किया है। इसका मॉनिटरिंग मेरे द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ
डीआईजी सर के द्वारा भी लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही है। महिला ने 3 मार्च को एक पोस्ट कर इस मामले के बारे में बताया, जो पुलिस ने डिलीट करवा दिया है, ऐसा महिला का कहना है। महिला ने एक दूसरी पोस्ट में लिखा, जो हमारे साथ हुआ, हम नहीं चाहते कि किसी के साथ हो। 7 लोगों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया और हमारा सामान लूट कर ले गए। हालांकि वो ज़्यादा सामान नहीं ले गए क्योंकि उनका मकसद मेरे साथ दुष्कर्म करना था। भगवान का शुक्र है कि हम जिंदा हैं। मामले पर ताज़ा अपडेट ये है कि 7 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। साथ ही विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के तहत पीड़ित महिला के पति के बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करवा दिए गए हैं। इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं और साथ ही एक आधिकारिक बयान भी जारी किया गया। जो भी घटना हुआ था परसों में हम लोग बहुत त्वरित कार्रवाई किया गया पुलिस के द्वारा, और मैं लोग जिला प्रशासन की तरफ से उन लोगों को हर तरफ का मदद हम लोग कर रहे हैं पिछले 2 दिन से। और मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब को, जुडिशरी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत त्वरित हम लोग कार्रवाई किया है और विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत हम लोग कमेटी जो हमारा जज साहब का अध्यक्षता में है 10 लाख रुपए हम लोग देने का निर्णय लिया था कल। आज हम लोग इमीडिएटली उनको उनका अकाउंट में यूरोस में हम लोग कन्वर्ट करके अब इमीडिएटली हम लोग 10 लाख रुपए का कंपनसेशन उनके हस्बैंड को दिया गया। सोशल मीडिया पर पीड़ित को 10 लाख रुपए दिए जाने को लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। कोई कह रहा है कि किसी के साथ हुआ दुष्कर्म अब एक फोटो सेशन है। कोई एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन को बताए कि हमें बदनाम करने के लिए बाहरी लोगों की जरूरत नहीं है, हमारा प्रशासन ही काफी है। एक यूजर ने लिखा, आर्थिक मुआवजे के लिए एक महिला की गरिमा को कम करना और उसके पति को वीडियो और तस्वीरों के लिए पोज देना जैसे उनका कोई इनाम दिया जा रहा हो, यह बिल्कुल मूर्खतापूर्ण रवैया है। इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी का बयान आया। उन्होंने कहा, क्या पीड़ित को 10 लाख रुपए देकर उनकी प्रतिष्ठा वापस आ जाएगी? सरकार फेल है बिल्कुल इस मामले में। जो ये इस घटना से जो देश भर में झारखंड का सर्वसार हुआ है, जो महिलाएं सर्वसार हुई है, जो यहाँ की व्यवस्था सर्वसार हुई है, वो दिख रहा है। इन लोगों को करना कुछ नहीं है, सिर्फ समय टाल करके अभी 10 लाख रुपए का उन लोगों को कंपनसेशन दिए हैं। ये दे करके क्या दिखाना चाहते हैं? हाँ, इस पैसे से उनकी प्रतिष्ठा लौटेगी क्या? न्याय चाहिए, और इस न्याय व्यवस्था में जो न्याय के रखवाले हैं वो भागे फिर रहे हैं। आयोग उनको छोड़ेगी नहीं, आयोग इसमें संज्ञान लेगी। इस पूरी घटना पर पीड़ित स्पेनिश महिला का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। महिला ने बताया कि 2 मार्च शुक्रवार का दिन था। 7 लोगों ने मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया। पूरे टाइम वो मुझे और मेरे पति को बुरी तरह से मार रहे थे। वो हमसे शांत रहने के लिए कह रहे थे। हमारे लिए वो बेहद मुश्किल वक्त था। पुलिस ने हमारी बहुत मदद की है। मैं भारतीय लोगों को दोष नहीं देती, हमारे प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा है। हम 6 महीने से इंडिया में हैं। यहाँ के लोगों ने हमारा बहुत ख्याल रखा और हमारी मदद की है। हम चाहते हैं कि सभी क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। ये था इस मामले पर अब तक का आया अपडेट। इस खबर पर आप क्या कहना चाहते हैं और पुलिस की ये जो तस्वीरें वायरल हो रही है इस पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सारी जानकारी मेरे साथी रजत ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखिए। शुक्रिया।